हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 सिंटेक्स बुक बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये एक सिस्टम है नंबर्स का जो मेजरिंग एंड काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग एंड काउंटिंग फ़र्क क्या है, दूसरे नंबर्स भी जो है वो दूसरे सिस्टम्स भी मेजरिंग एंड काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसका ख़ास मतलब क्या है, इसका ख़ास मतलब जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है और मेनली ये जो कंटेनिंग होता है वो सिंबल्स पर होता है। इसकी कुछ सिंबल्स होती हैं जिसके हिसाब से हम इसको नए मेथड में नए वे में एक्सप्रेस करते हैं। और यूज़ कहाँ होता है, यूज़ इन परफॉर्मिंग arithmetic operations and expressing numerical values। अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में ये यूज़ होता है, इसके कुछ अपने मेथड्स होते हैं और एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। सो आगे हम एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। और नंबर सिस्टम्स के कुछ टाइप्स होते हैं, एक बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको हम बेस 2 बोलते हैं और बेस 5 है, उसके बाद बेस 8 है जिसको हम दूसरा नाम ऑक्टल सिस्टम देते हैं। ऑक्टल सिस्टम से भी हम इसको डिनोट करते हैं बेस 8 को। और बेस 10 होता है जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। सो ये जो टाइप्स हैं 4, इसमें डिफरेंस क्या है वो आगे हम पढ़ते हैं नंबर बाय नंबर सीक्वेंस में, तो हमें वो बखूबी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर 1 टाइप है, नंबर 1 उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको हम बेस 2 भी बोलते हैं। तो बेस 2 में हम कैसे चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पर ये नंबर मिला हुआ है 24, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे बेस 2 में। बेसिकली हम इसके निकालेंगे फैक्टर्स 24 के, और बेस 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, इस 24 को तो 2 पूरा डिवाइड कर रहा है, अगर इसकी जगह पर 25 होता तो हम फिर भी 25 से नीचे जो भी मैक्सिमम नंबर जो हमें मिलता है 2 का फैक्टर, 2 का मल्टीपल, तो हम वो रखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हम साइड पर रख देंगे। ऐसा करें, ठीक। अभी हमें बेस 2 मालूम करना है। बेस 2 के लिए हमें यहाँ पर 2 रखना है, तो 24 पर 2 की टेबल कितने टाइम्स लगेगी, 12 टाइम्स, 12 दफ़ा। और 12 दफ़ा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। क्या रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, रिमाइंडर तो ज़ीरो है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो रखेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, यही रूल है। यहाँ पर फिर भी 2 की टेबल 6 टाइम्स, जब 6 टाइम्स 2 की टेबल हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा ज़ीरो, क्योंकि 6 इंटू 2 इट इज़ 12, 12 और 12, तो रिमाइंडर बचेगा ज़ीरो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन 2, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 एंड रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। अब 3 पर कोई टेबल जो 2 का है वो कंप्लीट नहीं लग रहा है, रिमाइंडर बचेगा तो कोई मसला नहीं, बच जाए रिमाइंडर। 2 की टेबल कितनी दफ़ा लगेगी, एक दफ़ा, 1 इंटू 2 इट इज़ 2, सो 3 माइनस 2 इट इज़ 1। सो हम अगर बेस 2 है तो हम हर दफ़ा 2 की टेबल ही लगाएंगे चाहे कंप्लीट लगे या ना। अगर कंप्लीट लग रही है तो रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा, अगर कंप्लीट नहीं लग रही तो कोई मसला नहीं, जो रिमाइंडर बचे वो हम यहाँ पर रख देंगे। ये फैक्टर्स हमें मिले। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये फैक्टर्स लेना है यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक। ये हमें नंबर्स लेने, पहले 1, अगेन 1 एंड 3 टाइम्स 0, 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, बेस 2। जब बेस 2 मिल गया तो हम यहाँ पर इस नंबर के बिल्कुल नीचे यहाँ पर 2 लिख देंगे, जो सिंबल है, निशानी है बेस 2 की, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये जो है बेस 2 हमने निकाला हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर मिल गया। बेस 2 मतलब बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम
कैसे चेंज करेंगे, जो नंबर मिला हुआ है उसको 2 की टेबल हम लगाते जाएंगे। अगर कंप्लीट लग रही है, फैक्टर है तो कंप्लीट लगेगी, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगी 0। अगर कंप्लीट नहीं लग रही, जैसा कि यहाँ पर इस केस में जो हुआ है 1 इंटू 2 इट इज़ 2, सो 1 रिमाइंडर बच गया, तो हमने यहाँ पर 1 रखा है। सो हम लगाएंगे 2 की टेबल हर दफ़ा। अगर रिमाइंडर बचता है तो वो हम रखेंगे, अगर नहीं बचता तो हम 0 रखेंगे उसकी जगह। और फाइनली हम लेंगे 1 से, मतलब ये जो लास्ट टर्म होगा यहाँ से लेकर ऐसे हम तरतीबवार रखते जाएंगे, पहले 1 फिर 1 फिर 0 0 अगेन 0। और बेस 2 हमने निकाला हुआ है तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे, जो कि बेस 2 की निशानी है, सिंबल है। सो दिस इज टोटली अबाउट बेस 2। और अगर हमारे पास ये मिला हुआ हो तो हम कैसे वापस इस नंबर तक पहुँचेंगे, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये आंसर दुरुस्त है तो हम वापस बेस 2 को उस नंबर में चेंज करेंगे। अगर सेम आ जाए तो नंबर ठीक है, नहीं तो कोई मिस्टेक है। सो लेट्स चेक इट। 1 1 0 0 0 बेस 2। तो यहाँ पर इसका मेथड क्या है, लेट मी इरेज फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 0 0 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इसको सेपरेटली हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 से, क्योंकि बेस 2 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले 1 इंटू 2 और ऐड करेंगे बकाया 1 इंटू 2 0 इंटू 2 and 0 into 2 again plus 0 into 2। सो यहाँ पर 2 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 1 हो गया, और 3 टाइम्स 0 है, ये 3 टाइम्स 0 हो गया। अभी एक और स्टेप है, यहाँ पर हम ये जो फाइनल में टर्म होगी ये, इसके हर बाइनरी नंबर जो है, यहाँ पर ये 2 जो है ये बाइनरी नंबर है 2 2। सो इस पर हम पावर लगाते जाएंगे 0 से लेकर 0 पावर 1 2 3 4। ठीक, पहले ये जो सारे नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उनको ऐड करेंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई 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 और हम ऐड करते जाएंगे। ठीक, जब सारे नंबर्स हो जाएंगे फिर हम लास्ट जो बाइनरी नंबर है 2 बेस नंबर, तो उस पर हम 0 से लेकर पावर्स देते जाएंगे, कोई मसला नहीं, जितने भी आए। यहाँ पर 0, इस पर 1, इस पर 2 3 4, ये पावर्स लगा दिए हमने। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें 0 है 0 0, यहाँ पर कुछ भी आंसर आ जाए, जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेंगे। तो यहाँ पर 2 पावर 4, ये हमारे पास बनेंगे 16। 2 पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इट इज़ 16। तो 16 हमारे पास आ गए। और 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 मतलब यहाँ तक कितना जवाब आया, 8 प्लस 8। 2 की पावर 4 16 आ जाएंगे, 16 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो सेम आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा 2 पावर 3, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं सेम आ जाएगा। सो नाउ 16 प्लस 8 इट इज़ simply 24, which is our required answer। तो सेम मिल गया, मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। तो कहने का मतलब कि अगर हमें ये नंबर मिला हुआ हो तो फैक्टर्स निकालेंगे जैसा हमने पहले निकाले, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो हम उसके सामने रख देंगे। फाइनली हम इस तरह नंबर बनाएंगे। अगर इस तरह का मिला हुआ हो तो जो बेस है हमारे पास, यहाँ पर बेस 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सारे नंबर्स को 2 से, और फाइनल में हम लास्ट टर्म से लेकर जो बेस नंबर है यहाँ पर 2 है, उस पर 0 से लेकर पावर्स देते जाएंगे, इस पर 0, इस पर 1 2 3 4, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा सिंपली। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
सो अभी हमारा बेस 5 पर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो हम एक ही वीडियो में आपको दे दें, और उसके बाद जो है हम टाइम बाय टाइम एक्सरसाइज हेल्प करते जाएंगे। सो अभी बेस 5 है, यहाँ पर सेम नंबर मैंने लिया है 24। सो डिफरेंस क्या होगा, इसको जब हम बेस 5 में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास बेस 2 था, तो हमने 2 से डिवाइड किया, इसको 2 के मुताबिक फैक्टर्स लिए। अब भी हम फैक्टर्स लेंगे 5 के मुताबिक। तो यहाँ पर 24 पर 5 का जो टेबल है वो कम्प्लीटली नहीं लग रहा, तो 24 से नीचे तक लगाएंगे। सो 4 टाइम्स 5, 4 इंटू 5, जब 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो 20 जब 24 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4। ठीक सर, 4 इंटू 5 इट इज़ 20। 20 जब 24 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 4 जो हमने यहाँ पर रख दिया है। तो और तो टेबल लग नहीं रही, क्योंकि 4 जो है वो स्मॉलर है 5 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पहले ये रखेंगे और फिर ये। तो सिंपली आंसर है 44। और बेस कितना लेंगे हम, बेस 5। पहले यहाँ पर 2 था, हमने 2 लिया। अभी यहाँ पर 5 है तो हम क्या रखेंगे, सिंपली 5 ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 44 बेस 5। अगर हमारे पास ये मिला हुआ हो तो हम वापस किस तरह लाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली 44 और बेस से 5, इसको हमें चेंज करना है। सो अभी इस 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 से। ठीक, पहले इस 4 को, उसके बाद ऐड करें, फिर मल्टीप्लाई करवाएं 4 को किससे, 5 से। ठीक, यहाँ पर ये 4, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से। अगेन ये 4 मल्टीप्लाई किया 5 से। अभी हमें पावर्स लगाना है। पावर यहाँ पर बेस 5 है तो यहाँ पर 0 पावर, यहाँ पर इसका 1 पावर। तो अभी सिंप्लीफाई करना है सिंपली। सो यहाँ पर 4 है, 5 पावर 1 मीन सेम 5 प्लस 4, 5 पावर 0 मतलब 1, क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर 0 पावर हो तो वो इक्वल होता है 1 के। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट, 4 इंटू 5 इट इज़ 20। ठीक, 20 प्लस 1 इंटू 4 इट इज़ 4। तो अभी हमें सिंपली ऐड करना है, 20 प्लस 4 इट इज़ 24, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो 24 ही था, सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर जो वो बिल्कुल ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेट्स गो ऑन बेस 8। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेस 8। सो बेस 8 है हमारे पास। बेस 8 अगर आ गया तो हम किस से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि अभी हमारे पास बेस 8 है। सो 8 की टेबल कितनी टाइम्स 24 पर लगेगी। यहाँ पर 3 टाइम्स अगर हम लगाएंगे तो 24 ही आ जाएगा। जब 24 आ गया, कंप्लीट फैक्टर निकला, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, बिल्कुल 0 बचेगा। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा और 3 पर अभी 8 की टेबल नहीं लग रही, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। फर्स्टली हमें ये 3 लिखना है, उसके बाद हमें 0 लिखना है, और इस पर बेस क्या लगाना है, 2, 5, 8 या 10। so answer is 8। why, because it is base 8 simply, so this is our required answer। 30 बेस 8। इसको हम वापस किस तरह लाएंगे, यहाँ पर हमने डिवाइड किया, फिर हमें यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं 8 से, उसके बाद ऐड करें, उसके बाद हमारे पास नंबर कौन सा है, ऐड करें, फिर हमारे पास नंबर है 0, 0 मल्टीप्लाई करवाएं 8 से। तो यहाँ से लास्ट टर्म से लेकर हम पावर्स देंगे। पावर्स किस तरह देंगे, इस 8 पर 0 और इस 8 पर 1। सो अभी यहाँ से
मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। सो 3 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8, यहाँ से पावर्स लगाएं 0 एंड 1, अभी ठीक है। सो 3 इंटू 8, यहाँ पर 8 पर पावर 1 है तो ये सेम आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 24 प्लस यहाँ पर 0 है, इस 8 पर पावर 0 है। किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 है तो वो इक्वल होता है 1 के। 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा, कोई नंबर नहीं आएगा। तो 24 प्लस 0 इट इज़ सिंपली 24। तो हमारे पास सेम ही आ गया जो हमने एग्जाम्पल लिया था। तो अगर सेम आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट मतलब बेस 10। तो बेस 10 जब हम 24 का निकालेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि हमारे पास बेस अभी 10 है। तो 2 टाइम्स 10 पर अगर टेबल लगाएंगे तो वो हमारे पास आएगी 20। जब 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 से तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। सो जितनी जितनी दफ़ा टेबल हमने लगाई वो यहाँ पर 2 इंटू 10 इट इज़ 20, और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 4, और रिमाइंडर हमने यहाँ पर रखा। तो यहाँ से शुरू करना है, हमें पहले 2 रखना है, फिर 4 रखना है, और बेस हमें यहाँ पर देना है 10, क्योंकि बेस 10 है अभी। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा आंसर। इसको अगर हम वापस लाएं इस फॉर्म में तो यहाँ पर देखें 24 है ना, बेस 10, तो 2 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ऐड करें, फिर हमारे पास क्या है 4। 4 को अगेन मल्टीप्लाई करवाएं 10 से, यहाँ से पावर लगाएं 0 और 1। तो यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 1 है तो मतलब 10 सेम ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 प्लस 10 पर पावर है 0। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 होती है तो वो हमारे पास बराबर किसके होता है, 1 के। तो यहाँ पर अगर 1 आ गया तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, ये आ जाएगा 4। 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज़ 4। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 24 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेम ही आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। कोशिश की मैंने कि चैप्टर 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे दूँ, और फिर डिटेल में जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये टोटली कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 3 का। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज में करेंगे टाइम बाय टाइम। सो अपना बहुत ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।